Hello everyone. In this session we will continue exercise 14.1 that is based on the topic mean, and we know that there are three methods to find the mean. The first one is direct method, second is assume mean method, and third is step deviation method. So now the question is when we will use direct method and when will we use assume mean method and when will we use step deviation method. So direct method is used for calculating the mean or arithmetic mean of group data if the data is small. When the values under the fi and xi columns are very small, then we will use the direct method as their multiplication is very easy. And if the data is large, then the assume mean method and step deviation method is used, as these method helps in reducing the calculation. So that's why these two methods, assume mean method and step deviation method, are called as shortcut methods. इनको हम shortcut method भी बोलते हैं. So now when we are given that in any question or in any problem find the mean by using appropriate method, then we will use any of these three methods: direct method, assume mean method, or step deviation method as per requirement. If the data is small, then we will use direct method, and if data is large, calculation is tedious, calculation is difficult, then we will use shortcut method, that is assume mean method or step deviation method. So now let's begin with question number 6. So now question number 6 is the table below shows the daily expenditure on फूड फॉर द 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी. देखिए 25 हाउसेज की फूड पर जो डेली एक्सपेंडिचर होता है उनका हमें एक टेबल शो किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, देखिए हमें क्लास इंटरवल में अमाउंट गिवन है, दैट इज़ 100 to 150 रुपीज़ जो एक्सपेंडिचर होता है, जिनका ऐसी कितनी फैमिली हमारे पास 4 फैमिली है किसी लोकेलिटी की. सिमिलरली व्हेन द एक्सपेंडिचर इज़ 150 to 200, ऐसी फैमिली हमारे पास 5 फैमिलीज़ हैं. सिमिलरली व्हेन द एक्सपेंडिचर इज़ 200 to 250, ऐसी फैमिली हमारे पास 12 है. एंड सिमिलरली व्हेन द एक्सपेंडिचर इज़ 250 to 300, ऐसी फैमिली हमारे पास 2 हैं. एंड सिमिलरली व्हेन द एक्सपेंडिचर इज़ 300 to 350, ऐसी फैमिली हमारे पास कितनी है? 2 हैं. तो डेली एक्सपेंडिचर जो हमें दिया गया वो क्लास इंटरवल में गिवन है, और जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं जो कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ आई का कॉलम हमें गिवन है. नाउ वी नीड टू फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय एप्रोप्रिएट और सूटेबल मेथड. सो देखिए हमें डायरेक्टली गिवन है कि सूटेबल मेथड जो इजी रहे आप वो अडेप्ट कर सकते हैं. सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एफ आई डी आई से, दैट इज़ एज्यूम मीन मेथड से. सो देखिए हमने पहले लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि अगर हम डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमें 4 कॉलम्स की एक टेबल चाहिए. अगर हम एज्यूम मीन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमें 5 कॉलम्स की एक टेबल चाहिए, और अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमें 6 कॉलम की एक टेबल चाहिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज एज्यूम मीन मेथड. तो 5 कॉलम्स की एक टेबल बना लीजिए, एंड फर्स्ट कॉलम विल बी हियर daily expenditure, that is class interval. Second column will be number of household, that is frequency, and third column will be class mark, that is xi, and fourth column will be deviation, that is di, and the last one column, that is fifth column, is fi di, the product of frequency column and deviation, that is fi di. So नहीं आपको 5 कॉलम फॉर्म करने हैं. So now put all the values here in the first column, that is daily expenditure. जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेली एक्सपेंडिचर में दिया गया ci, और सी आई हमें गिवन है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350. सो देखिए आपकी क्लास इंटरवल क्या है? कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है विद द क्लास साइज 50. देखिए इनका डिफरेंस कितना है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट का 50 का डिफरेंस है. सो ये आपका क्या है? कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है विद द क्लास हाइट 50, एंड फ्रीक्वेंसी वी आर गिवन 4, 5, 12, 2 एंड 2. सो नाउ समेशन ऑफ एफ आई विल बी 25. ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि 25 हाउसेज का डेटा कलेक्ट किया गया है. सो ये समेशन ऑफ एफ आई विल बी 25. सो नाउ वी नीड टू फाइंड एक्स आई कॉलम. हमें क्लास मार्क कॉलम फॉर्म करना है. सो क्लास मार्क कॉलम विल फॉर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स आई इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दैट इज 100 प्लस 150 विल बी 250 बाय 2. सो इनका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 125. सो नाउ यू कैन सी दीज इंटरवल्स आर कंटिन्यूस विद द क्लास हाइट 50. सो डायरेक्टली देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो आपका है ये 125, उसमें 50 ऐड करते चले जाइए, हमें क्लास मार्क कॉलम मिल जाएगा. सो 125 प्लस 50 विल बी 175, 175 प्लस 50 विल बी 225, 225 प्लस 50 विल बी 275, एंड प्लस 50 325. सो हमें क्लास मार्क का कॉलम मिल जाता है. सो नाउ वी आर टू एज्यूम ए मीन इन द क्लास मार्क कॉलम. देखिए हमें क्लास मार्क कॉलम में एक वैल्यू को, एक ऑब्जर्वेशन को एज्यूम करना है एज अ मीन. सो देखिए आप मिडिल मोस्ट वैल्यू को एज्यूम करिए. हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज है, टॉप से 2 छोड़ दीजिए, बॉटम से 2 छोड़ दीजिए, हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगी? 225. तो 225 को आप एज्यूम कर लीजिए, दैट इज a इक्वल्स टू 225. दिस इज द एज्यूम मीन. सो नाउ फॉर्म द कॉलम दैट इज डेविएशन di. हम di कैसे फॉर्म करते हैं? xi
माइनस ए। सो देखिए रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल जो आपकी है 100 to 150, 150 to 200 सभी क्लास इंटरवल्स की xi में से हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए 125 माइनस 225 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -100। 175 माइनस 225 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -50। 225 माइनस 225 करेंगे तो 0, एंड 275 माइनस 225 करेंगे तो 50, एंड 325 माइनस 225 करेंगे तो 100। सो हमारे पास डी कॉलम रेडी है, दैट इज -100, -50, 0, 50 एंड 100। सो नाउ मल्टीप्लाई एफ आई डी आई। अब हमें क्या करना है, एफ आई डी आई का प्रोडक्ट करना है। सो एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट करिए। सो 4 इंटू -100 विल बी -400, 5 इंटू -50 विल बी -250, 12 इंटू 0 विल बी 0, 2 इंटू 50 विल बी 100, एंड 2 इंटू 100 विल बी 200। सो नाउ वी आर टू फाइंड द समीशन ऑफ एफ आई डी आई। सो इनका समीशन करना है। आप देख रहे हैं यहाँ 2 नेगेटिव वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे 2 ही पॉजिटिव वैल्यू हैं। सो देखिए ये माइनस का 650 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बट साइन रिमेन सेम। सो -650 एंड हेड इज 300। सो -650 प्लस 300 विल बी -350। ये मिल जाएगा हमें -350। समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज -350। सो हेयर ए एज 225। नाउ बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड को फॉलो करते हुए फाइंड आउट करेंगे मीन। सो मीन विल बी ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, एंड हेयर ए इज 225, that is assume mean, plus summation of FIDI is -350 upon summation of FI, that is 25. So plus minus will be minus here, and 350 upon 25 will be 14. So 225 minus 14 will be 211. So हमें mean मिल जाता है 211. So this is the mean daily expenditure on food is rupees 211, and this is all about question number 6. So now question number 7. So now to find out the concentration of SO2, that is sulfur dioxide, in the air in parts per million, ppm, that is ppm. So parts per million. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. So देखिए आपके सामने क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन जो एयर में है उसका डाटा कलेक्ट किया गया फॉर 30 सिटीज़, 30 लोकेलिटीज़ इन ए सिटी, एंड वी आर गिवन द डाटा। देखिए अब ये आपका पास क्या है, पॉल्यूशन है सल्फर डाइऑक्साइड। सो इसकी कंसनट्रेशन चेक की गई पार्ट्स पर मिलियन में। सो कंसनट्रेशन ऑफ SO2 देखिए जो कि ppm है पार्ट्स पर मिलियन, कि 10 लाख में एक कितना इनका पार्ट है वो चेक किया गया। सो एयर पार्टिकल्स में कि 10 लाख एयर पार्टिकल में इनका कितना कंसनट्रेशन वो चेक किया गया और हमें डाटा कलेक्ट करके दे दिया गया। अब हमें क्या करना है, मीन कंसनट्रेशन ऑफ SO2 फाइंड आउट करनी है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। सो नाउ we are given concentration of SO2 in ppm, that is 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, and 0.16 to 0.20, and similarly 0.20 to 0.24. Now we are given frequency, that is 4, 9, 9, 2, 4 and 2. So now मेक ए कॉलम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देखिए हाँ उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि किस मेथड को फॉलो करना है। सो वी विल यूज शॉर्टकट मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, एंड फॉर स्टेप डेविएशन मेथड वी आर टू फॉर्म 6 कॉलम टेबल। सो देखिए हमें 6 कॉलम की एक टेबल फॉर्म कर लेनी है, एंड द फर्स्ट कॉलम विल बी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। सो देखिए आपका ये क्लास इंटरवल का कॉलम होगा। नाउ सेकंड कॉलम विल बी फ्रीक्वेंसी कॉलम, दैट इज FI, एंड थर्ड कॉलम दैट विल बी द क्लास मार्क कॉलम, दैट इज XI, एंड फोर्थ कॉलम विल बी डेविएशन, दैट इज DI, एंड नेक्स्ट कॉलम UI। देखिए UI क्या होगा, जो डेविएशन का कॉलम फाइंड आउट किया उसमें आप देखिए कॉमन नंबर, उस कॉमन नंबर से होल्ड जितनी ऑब्जर्वेशन आपके रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स में इन सभी को आप डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा UI, और आपका देखिए जो कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा, H होगा, दैट इज क्लास साइज और क्लास हाइट। नाउ FI UI। सो फ्रीक्वेंसी और जो आपका UI का कॉलम है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें लास्ट कॉलम FI UI मिल जाएगा। सो अब आप देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सभी एंट्रीज आ चुकी हैं। सो इनको हम सॉल्व करने का कुछ प्रयास करते हैं। सो देखिए क्या हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो आपका है 0 पॉइंट जो कि क्लास इंटरवल का है। सो फर्स्ट आपकी एंट्री क्या है 0.00 टू 0.04। सो देखिए आपका सारी एंट्री कर दीजिए जो आपकी वैल्यूज़ गिवन है आपको क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी में, और हमें क्लास मार्क का कॉलम फॉर्म करना है। सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 0.00 प्लस 0.04 बाय 2। देखिए सबसे पहले आप डिफरेंस चेक कीजिए ये आपके कंटिन्यूस इंटरवल है या नहीं है। ये सारे के सारे कंटिन्यूस है विद द डिफरेंस 0.04। ये 0.04 डिफरेंस के साथ कंटिन्यूस है, मीन्स इनका क्लास हाइट की बात करें, क्लास साइज़ की बात करें तो क्या है 0.04 है। सो अब देखिए क्लास मार्क कॉलम क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करेंगे तो 0.00 प्लस 0.04 बाय 2। सो
फर्स्ट एंट्री विल बी 0.02। सो देखिए फर्स्ट एंट्री आपको फॉर्म करने के बाद हम बाकी रेस्ट को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आप क्लास साइज ऐड करते चले जाइए, जो कि आपकी कितनी है 0.04 है। सो 0.02 प्लस 0.04 करेंगे तो 0.06 आ जाएगी, 0.06 प्लस 0.04 करेंगे 0.10 आ जाएगा, 0.10 प्लस 0.04 करेंगे 14 आ जाएगा 0. एंड सिमिलरली 0.18 और वी कैन से 0.22 और हम कह सकते हैं 0.22। सो ये आपका क्लास मार्क कॉलम फॉर्म हो जाता है। नाउ हमें एज्यूम करना है मिडिल मोस्ट वैल्यू को, देखिए बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक्स कॉलम में। सो अब क्या करेंगे फिर भी हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू को ही लेने की कोशिश करनी है। सो आप थर्ड या फोर्थ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने यहाँ थर्ड ले ली है, दैट इज a इक्वल्स टू 0.10। सो एज्यूम किया हमने किसको, a जो मीन आपका एज्यूम मीन है उसको एज्यूम किया मिडिल मोस्ट वैल्यू को, दैट इज 0.10 और आप 0.14 भी ले सकते हैं। देखिए आप 0.22 भी लेंगे और 0.02 भी लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, बट हम मिडिल मोस्ट इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन वर्क हमारा ईजी हो जाए, सो दैट हम मिडिल मोस्ट वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। सो एज्यूम हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.10 है। सो नाउ हमें क्या करना है, डेविएशन का कॉलम फॉर्म करना है, दैट इज xi माइनस a, और xi हमारे पास क्या है 0.02 माइनस करेंगे 0.10 से तो ये मिलेगा माइनस 0.08। सिमिलरली 0.06 में से माइनस करेंगे 0.10 तो मिलेगा माइनस 0.04 एंड 0.10 माइनस 0.10 करेंगे तो 0 एंड 0.14 माइनस करेंगे हम 0.10 तो मिलेगा 0.04। 0.18 में से 0.10 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0.08 एंड सिमिलरली 0.22 में से माइनस करेंगे 0.10 तो मिलेगा 0.12। सो ये आपको इस प्रकार से मिल जाता है DI कॉलम। सो नाउ UI कॉलम। सो UI कॉलम देखिए आपके पास क्या है, हम DI कॉलम में देखते हैं कि एक कॉमन नंबर जिसे हम डिवाइड कर पाएँ ऑब्जर्वेशन को। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए 0.04 से हम डिवाइड कर सकते हैं और यही हमारा क्लास साइज है। सो क्लास साइज आपका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कॉल्ड एज क्लास साइज और क्लास हाइट। सो देखिए हम क्लास हाइट से डिवाइड करेंगे 0.04 से तो हमें मिलेगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। सो आपको ये एंट्री मिल जाती है जब आप DI को डिवाइड कर देते हैं H से, और H क्या हमारा 0.04 है। सो UI विल बी इक्वल्स टू DI बाई H और मिल जाता है कॉलम -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब हमें क्या करना है, FI कॉलम भी रेडी है, UI कॉलम भी रेडी है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। सो FI और UI का प्रोडक्ट करना है। सो 4 इंटू -2 विल बी हेयर -8, 9 इंटू -1 विल बी हेयर -9 एंड 9 इंटू 0 विल बी हेयर 0, 2 इंटू 1 विल बी हेयर 2 एंड 4 इंटू 2 विल बी हेयर 8 एंड 2 इंटू 3 विल बी हेयर 6। तो आपने इनका प्रोडक्ट कर लिया है। सो नाउ हमें क्या करना है, समीशन ऑफ FI फाइंड आउट करना है और समीशन ऑफ FI UI फाइंड आउट करना है। सो जैसा कि आप देखते हैं समीशन ऑफ FI हमें ऑलरेडी गिवन था 30 लोकेलिटीज़ का था। सो समीशन ऑफ FI विल बी 30 हियर एंड नाउ हियर यू कैन सी -8 एंड +8 विल बी कैंसिल्ड। नाउ 6 + 2 विल बी 8 एंड -9 इज हियर। सो -9 + 8 विल बी -1। सो हमें मिल जाता है यहाँ पर -1 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो समीशन ऑफ FI UI मिल जाता है हमें -1। नाउ वी विल यूज the formula, that is step deviation formula, to find mean. So here a equals to 0.10 and h is 0.04. So h हमारे पास जो क्लास साइज है वो कितना 0.04 है। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड वी विल हैव mean, that is x bar equals to a plus summation of FI UI by summation of FI into h. So a is 0.10 and plus summation of FI UI, that is -1 upon FI, that is 30 into h, that is 0.04. So this will be 0.10 and plus minus will be minus, and 0.04 upon 30 will be 0.001. So this will be 0.099 ppm, that is parts per million approximately, and यही हमारा आंसर है जो कि हमें फाइंड आउट करना था। Thus the concentration of sulfur dioxide in the air is 0.099 ppm approximately. This is all about this question. Now proceed for question number 8. So question number 8 आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. आपको बताना है एक स्टूडेंट का जो मीन नंबर ऑफ डेज है कितना वो absent रहा है, एंड वी आर गिवन नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टूडेंट्स रिमेन absent, दैट इज 0 to 6 डेज absent रहने वाले स्टूडेंट कितने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट एज 11, एंड 6 to 10 डेज absent रहने वाला स्टूडेंट 10 है, 10 to 14 डेज absent रहने वाला स्टूडेंट 7 है। सिमिलरली 14 to 20 डेज के लिए 4 स्टूडेंट हैं, 20 to 28 डेज के लिए 4 स्टूडेंट हैं, एंड 28 to 38 के लिए 3 स्टूडेंट हैं, एंड 38 to 40 के लिए
1 स्टूडेंट है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन नंबर ऑफ डेज फॉर ए स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। सो हमें मीन डेज फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए उन्होंने कोई मेथड पार्टिकुलर मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। सो हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं विच एवर यू वांट टू यूज़, whether it is direct method, whether it is assume mean method, whether it is step deviation method, इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए डेटा हमारे पास सिंपल है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करेंगे। सो फॉर डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, 4 कॉलम्स की एक टेबल फॉर्म कर लेनी है एंड फर्स्ट कॉलम विल बी हियर नंबर ऑफ डेज that is CI column, and second will be number of student that is FI column, frequency column, and third column will be class mark column that is XI column, and fourth column will be FI XI. So देखिए हमें क्या गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ डेज गिवन है that is 0 to 6 days, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 and 38 to 40. So ये हमें क्या गिवन है, क्लास मार्क क्लास इंटरवल कॉलम गिवन है। बट आप यहाँ देख पा रहे हैं ये देखिए ये कंटिन्यूस तो हैं बट क्लास साइज इनका सेम नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 30, 30 to 38 to 40। सो देखिए हमारे पास ये क्या कंटिन्यूस तो है बट क्लास साइज इनका सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए क्लास साइज देखते हैं 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है और यहाँ फिर 2 है। सो क्लास साइज सेम नहीं है तो आपको क्लास मार्क इंडिविजुअल क्लास इंटरवल का फाइंड आउट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में गिवन है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1. So summation of Fi will be 40. So now we are to form class mark column and that is lower limit plus upper limit by 2. So हम 0 plus 6 by 2 करेंगे तो 3 मिलेगा। सिमिलरली हम यहाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लास हाइट सेम नहीं है तो हमें इंडिविजुअल क्लास का फाइंड आउट करना पड़ेगा। 6 plus 10 that is 16 by 2 will be 8. 10 plus 14 that is 24 by 2 will be 12. 14 that is lower limit plus upper limit that is 20. So this will be 34. 34 by 2 will be 17. 20 plus 28 that is 48 by 2 will be 24 and 28 plus 38 will be 66. 66 by 2 will be 33 and this will be 78. 78 by 2 will be 39. तो हमें मिल जाता है क्लास मार्क कॉलम। सो नाउ एंट्री देखिए हमारे पास काफ़ी इजी है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं FI और XI कॉलम की। सो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड दैट इज FI XI। सो FI XI रेस्पेक्टिव जो एंट्रीज आपकी इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 into 3 will be 33, 10 into 8 will be 80, 12 into 7 will be 84 and 4 into 17 will be 68, 4 into 24 will be 96, 3 into 33 will be 99 and 1 to 39 will be 39. So now summation of Fi Xi and summation of Fi Xi will be 499. इनका summation क्या हो जाएगा 499. So now we need to use the formula that is summation of Fi Xi upon summation of Fi to find the mean. So by using direct method जैसा कि आप देख पा रहे हैं, so we will have mean as x bar equals to summation of Fi Xi upon summation of Fi and here summation of Fi Xi is 499 upon summation of Fi that is 40. So x bar will be 12.48. So hence the mean number of days a student was absent is equals to 12.48 days. So ऐसे कितने डेज है हमारे पास 12.48 डेज है जिनके लिए एक स्टूडेंट absent रहा. So this is all about question number 8. Now proceed for question number 9 and that is the last question of this exercise. So now we are given a table that gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. देखिए हमें किसी सिटी की लिटरेसी रेट गिवन है, 35 cities की लिटरेसी रेट गिवन है in percentage and we need to find the literacy rate. So mean literacy rate find out करना है but we are not given which method we are to use, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। सो जो आपको ईजी लगे हम वो फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ देखिए assume mean मेथड को रिपीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। सो नाउ देखिए फर्स्ट कॉलम फॉर्म कर लीजिए लिटरेसी रेट का। सो सबसे पहले लिटरेसी रेट हमें गिवन है 45 to 55%, 55 to 65%, 65 to 75%, 75 to 85 and 85 to 90। सो देखिए आपके पास जो क्लास इंटरवल गिवन है जो कि लिटरेसी रेट का क्लास इंटरवल कॉलम है, ये आपका कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है विद द क्लास हाइट 10 एंड नंबर ऑफ सिटीज दैट इज फ्रीक्वेंसी कॉलम वी आर गिवन 3, 10, 11, 8 एंड 3। सो हमें 2 कॉलम्स गिवन है, उनको मेंशन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम इज क्लास इंटरवल कॉलम दैट इज लिटरेसी रेट, सेकंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी कॉलम दैट इज नंबर ऑफ सिटीज। सो इनको मेंशन कर लीजिए। सबसे पहले जो गिवन है वो पहले मेंशन करेंगे देन हम आगे बढ़ेंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सो नाउ वी हैव क्लास इंटरवल एज 45 to 55, फ्रीक्वेंसी इज 3, 55 to 65, frequency is 10, 65 to 75% literacy rate, and here it is 11 cities, 75 to 85, 8 cities, and 85 to 95%, 3 cities are there. So now
वी आर टू फॉर्म क्लास मार्क कॉलम। देखिए आपके क्लास इंटरवल जो कॉलम्स हैं, क्लास इंटरवल जो आपके पास हैं वो सारे क्या कंटिन्यूस है विद द क्लास हाइट 10। सो हम डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम का क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे आपकी क्लास हाइट ऐड कर देंगे ताकि हमें क्लास मार्क कॉलम मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट हम करते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल में, दैट इज़ 45 प्लस 55, दिस विल बी 100, 100/2 विल बी 50 हेयर। सो देखिए अब इनका डिफरेंस कितना 10 का डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट क्लास मार्क एंट्री में क्या करेंगे, अब जो क्लास हाइट वो ऐड कर देंगे। सो 50 + 10 विल बी 60, 60 + 10 विल बी 70, 70 + 10 विल बी 80 एंड 80 + 10 विल बी 90। तो आपका क्लास मार्क कॉलम रेडी हो जाता है। सो नाउ वी आर टू एज्यूम मीन, हमें एज्यूम मीन करना है क्लास मार्क कॉलम में। सो मिडिल मोस्ट वैल्यू चूज़ कीजिए। देखिए 2 अपर से छोड़ दीजिए, 2 लोअर से छोड़ दीजिए, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू हमारे पास क्या 70 है। सो A = 70, हम 70 को एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम मीन। सो A = 70. So now we need to form a column that is DI, that is deviation column, and DI will be XI minus A. So XI की जो आप each entry है उसमें से आप A subtract करते चले जाइए। 50 - 70 will be -20, 60 - 70 will be -10, 70 - 70 will be 0 here, 80 - 70 will be 10, and 90 - 70 will be 20. So -20, -10, 0, 10 and 20 is the DI column. हमें DI column मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है किसका, फ्रीक्वेंसी कॉलम और डेविएशन कॉलम का, दैट इज़ FI/DI। सो हमें FI/DI का प्रोडक्ट करना है। 3 × -20 विल बी -60 हेयर, 10 × -10 विल बी -100 हेयर, 11 × 0 विल बी 0 हेयर, एंड 8 × 10 विल बी 80 हेयर, एंड 3 × 20 विल बी हेयर 60। सो इनको ऐड कर लीजिए। देखिए +60 एंड -60 विल बी कैंसल्ड। नाउ दिस इज -100 and this is +80. So -100 + 80 will be plus minus minus, and -100 + 80 will be 20. So 100 - 80 will be 20, and sign is of greater integer, that is negative. So summation of FI/DI will be -20, and here summation of FI, that is 35. So now here we are assume mean as 70, and by using assume mean method, that is mean equals to x bar equals to A plus summation of FI/DI. So put all the values here, and A, that is 70. Now FI/DI, that is -20, and upon summation of FI, that is 35. So 70 minus 4/7, and this is 70 minus 0.57, and 69. 70 minus 0.57 will be 69.43%. So हमें मिल जाता है literacy rate. Hence we can say the mean literacy rate of city is 69.43%. And this is all about question number 9 and exercise 14.1. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.